वेलकम अगेन एट टॉपर तालीम पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे टेंस। और जो टेंस होता है आपको पता है 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये टेंस आगे इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और आपको बता दें कि ये हमारा चैनल टॉपर तालीम पाठशाला, इस पे हम यानी सदफ सर और अहद सर पढ़ाते हैं। तो आज हम लेके आए हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो एक हैबिचुअल एक्शन दिखाता हो, मतलब कोई ऐसा कार्य दिखाता हो जो आदत हो किसी की। जैसे कुत्ते का आदत क्या है, भौंकना किसी को देख करके, तो उसकी आदत है। और यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है इसमें, जैसे सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और क्या बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है, मतलब सार्वभौमिक सच्चाइयाँ बताता है। और उसके बाद से जनरल फैक्ट्स बताता है। जनरल फैक्ट्स मतलब कोई सामान्य सी तथ्य, जैसे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ये भी क्या एक जनरल फैक्ट है। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखेंगे इस टेंस का। तो ही ईट्स एन एप्पल, वह सेब खाता है। तो ये क्या है, किसी व्यक्ति की वह की आदत है सेब खाना। और अगला एग्जांपल है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे हम देखेंगे। और हम कैसे पहचानेंगे, हिंदी अगर सेंटेंस दिया हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाक्य को हिंदी में हम कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ इत्यादि जैसे शब्द आएँ, तो उसको हम हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ता है, ती है, ते हैं कैसे आएंगे, जैसे सूरज पूरब से उगता है, वह सेब खाता है, वह सुबह स्कूल जाती है, वे सभी बाज़ार जाते हैं, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं करती है। इन सभी में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इनको हम कैसे मतलब कैसे पहचानेंगे हम हिंदी में अगर दिया हो तो। और इसको चेंज कर, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि जैसे शब्द आए, तो उसको हम हमेशा समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर उससे भी नहीं समझ में आए तो हम क्या देखेंगे कि ये सभी सेंटेंस क्या हैं, हैबिचुअल एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो और जनरल फैक्ट बता रहे हों, तो समझ जाएंगे हम ये क्या हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हैबिचुअल एक्शन समझ में आया, कोई आदत हो, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कोई सार्वभौमिक सच्चाइयाँ हो, और जनरल फैक्ट मतलब कोई सामान्य से तथ्य हों। उसके बाद से हम देखेंगे आगे रूल देखते हैं, कैसे फॉर्म करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस को। तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। और इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है हमको, कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, जैसे ही है, शी है, इट है, कोई सिंगुलर नेम है, जैसे राम, श्याम, ये सभी है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम वर्ब में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहेगी उसमें एस या ई एस जोड़ देंगे। जैसे गो का गोज़ हो जाएगा, वाक का वाक्स हो जाएगा, रन का रन्स हो जाएगा, रीड का रीड्स हो जाएगा। तो ऐसे हम वर्ब में सिंगुलर है अगर ये सब्जेक्ट, तो हम इसमें एस या एस जोड़ देंगे। एग्जांपल देखेंगे, वह रोज़ सुबह टहलता है। तो ये क्या है, किसी व्यक्ति की आदत है ना, और लास्ट में ता है आ रहा है, तो इसका ये कैसे बनेगा, ही सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो वाक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और इसमें एस जोड़ देंगे तो वाक्स हो गया। और ऑब्जेक्ट लग गया एवरी मॉर्निंग, तो ही वॉक्स एवरी मॉर्निंग। वे स्कूल जाते हैं, तो दे क्या होता है, वे प्लूरल होंगे, क्योंकि ही शी इट नहीं है, ये दे है, तो दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, इसमें एस या एस नहीं जुड़ेगा। तो जाने का क्या होता है, गो होता है, तो दे गो टू स्कूल, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट लग गया टू स्कूल, तो दे गो टू स्कूल हो गया।
वह किताबें पढ़ती है। तो वह किताबें पढ़ती है, तो वह का पढ़ती है तो ती है का क्या शी लगेगा, क्योंकि लड़की है वो, तो शी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड लगेगा, लेकिन शी क्या सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। इसके साथ रीड के साथ एस लग जाएगा, तो शी रीड्स हो जाएगा। और किताबें पढ़ रही है तो किताबें प्लूरल हैं तो बुक्स हो जाएगा। उसके बाद से अगला क्या है, बच्चे खेलते हैं। तो बच्चे क्या होगा, बच्चे का होता है चिल्ड्रन। बच्चे का इंग्लिश क्या होता है, चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन और खेलने का क्या होगा, प्ले होगा। तो चिल्ड्रन प्ले हो जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्ले के साथ एस नहीं लगाएंगे, चिल्ड्रन प्ले हो जाएगा, ये सही है। उसके बाद से मैं पानी पीता हूँ। तो मैं क्या है, मैं का इंग्लिश होगा आई। पानी पीने का ड्रिंक, पानी पीने का ड्रिंक होगा। और आई क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस इंडिफिनिट में आई जो होता है प्लूरल होता है, तो आई के साथ हम एस या एस नहीं लगाएंगे, तो ड्रिंक्स नहीं होगा, ड्रिंक रहेगा। और पानी का वाटर होता है। तो ये सेंटेंस समझ में आया आपको। चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे और इसके एग्जाम्पल हैं। वह रोज़ाना समाचार पत्र पढ़ता है। तो वह रोज़ाना समाचार पत्र पढ़ता है, तो इसका क्या होगा, तो ही होगा। वह के लिए ही लगेगा। और पढ़ता है तो पढ़ने का रीड होता है। और वह सिंगुलर है तो हम रीड के साथ एस या एस लगा देंगे तो रीड्स हो जाएगा। और क्या पढ़ रहा है, तो न्यूज़पेपर, तो द न्यूज़पेपर लगा देंगे। उसके बाद से अगला है, वे हमेशा सच्चाई बोलते हैं। तो हमेशा की बात आ रहा है, मतलब उसकी आदत है। तो दे का क्या हो जाएगा, सॉरी वे का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और हमेशा का लगा देंगे ऑलवेज। और दे प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने देंगे, इसमें एस या एस नहीं जोड़ेंगे, तो स्पीक ही रह जाएगा ये। और क्या बोलता है, सच्चाई बोलता है, तो द ट्रूथ हो जाएगा। उसके बाद से अगला है, बच्चा दूध पीता है। तो बच्चा का क्या होगा, द चाइल्ड होगा। बच्चे का द चाइल्ड होगा। और बच्चा क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। पी रहा है कोई चीज़, तो पीने का क्या होता है, ड्रिंक होता है। और बच्चा सिंगुलर है तो ड्रिंक्स हो जाएगा। और क्या पी रहा है, मिल्क। अगला हम देखेंगे, हम रविवार को फिल्म देखते हैं। तो ये भी क्या है, किसी की आदत है कि वह फिल्म देखता है रविवार को। तो वी लगेगा हम का वी लग गया। और क्या देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं हम, तो वॉच लगेगा। वॉच मतलब होता है देखना, और वी प्लूरल होता है। वॉच मीन्स होता है देखना। और क्या देख रहा है, मूवी देख रहा है। तो ए मूवी एवरी संडे, मतलब प्रत्येक संडे को क्या देख रहा है, मूवी देख रहा है। ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। आगे हम देखेंगे निगेटिव कैसे बनाते हैं। एक और बचा रह गया था क्या, तुम सुबह जल्दी उठते हो। तुम का क्या होगा, यू होगा। और उठने का क्या होता है, उठना काम है, वर्ब है, तो उठने का वेक होता है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यू क्या होता है, प्लूरल होता है, तो वेक के साथ एस या एस नहीं लगेगा। और कब उठ रहा है, तो जल्दी सुबह उठ रहा है, उसकी आदत है, तो अब अर्ली इन द मॉर्निंग लगा देंगे हम। ठीक है। और अगर इसके बाद निगेटिव है, तो निगेटिव में हम क्या करते हैं, निगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। और डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और देखिए डू किसके साथ लगाएंगे, डज किसके साथ लगाएंगे, तो इसको मिटा लेते हैं पहले। डू हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा। आई अभी बताए थे, आई हम लोग प्लूरल लेके चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यू को भी प्लूरल लेते हैं, वी को भी प्लूरल लेते हैं, दे को भी। ये सभी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। और डज किसके साथ लगेगा, ही शी इट। और कोई सिंगुलर नेम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वह रोज़ सुबह नहीं टहलता है। तो वह का क्या होता है, पीछे हम लोग ये एग्जाम्पल देखे थे, बस इसमें बीच में नॉट लगाते गया है, डज नॉट लगाते गया है या डू नॉट लगाते गया है। अगर सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट लगाएगा, और प्लूरल रहेगा तो डू नॉट लगाएगा। यहाँ पे देखते जाइए, तो देखिए ही, वह रोज़ सुबह नहीं टहलता है, तो ही डज नॉट वॉक एवरी मॉर्निंग। वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो टू स्कूल। पीछे एग्जाम्पल ये दिया हुआ था, इस पर हम आगे देखते हैं। यही वाला है, वह रोज़ सुबह टहलता है। तो अगर हम इसको बना ले, वह रोज़ सुबह नहीं टहलता है, तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ, ही वॉक्स, सॉरी
ही के बाद क्या लगेगा, ही सिंगुलर है तो इसके बाद हम लगा देंगे डज, और डज के बाद नॉट लगा देंगे। ही डज नॉट वॉक्स एवरी मॉर्निंग। और फिर वह किताबें वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, तो वे का क्या, वे के साथ क्या लग जाएगा, दे के वे के साथ वे होता है, वे का मतलब होता है दे, और दे के साथ लगेगा डू, और डू के बाद लगेगा नॉट, क्योंकि यही रूल है। डू के बाद लग गया नॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे गो टू स्कूल। वह किताबें पढ़ती है, तो वह का होगा शी, और शी के बाद लग जाएगा डज नॉट, क्योंकि शी सिंगुलर होता है। उसके बाद से रीड्स बुक हो जाएगा, सॉरी रीड्स बुक नहीं होगा, यहाँ पे एस या एस हम हटा देंगे, सिंगुलर में एस हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद से बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे खेलते हैं का चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले हो जाएगा, बच्चे खेलते हैं का चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले। मैं पानी पीता हूँ, तो आई डू नॉट ड्रिंक वाटर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, यही चीज़ है, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले, शी डज नॉट रीड बुक। अब यहाँ पे एस या एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि डज में एस या ई एस लग गया है, मतलब ई एस लगता है डज में, ठीक है। आगे देखते हैं और जो एक्स्ट्रा एग्जांपल है, तो इसका एग्जांपल वे देर रात तक नहीं जागते हैं, तो वे का दे हो जाएगा, और दे के बाद वे क्या है, प्लूरल है, तो डू नॉट लग जाएगा, स्टे अप लेट, ठीक है। आगे देखेंगे हम, वह गाना नहीं गाती है, तो शी के साथ डज नॉट लग जाएगा, सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। तुम जल्दी नहीं आते हो, तो यू डू नॉट, यू के साथ डू नॉट लगेगा और कम अर्ली हो जाएगा। वी डू नॉट स्विम इन विंटर, मतलब हम सर्दियों में स्विमिंग नहीं करते हैं, तो वी हम का हो जाएगा, डू नॉट हेल्पिंग, डू लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और नॉट लगेगा निगेटिव के लिए, और स्विम मतलब तैरना, और इन विंटर सॉरी ठंडियों में नहीं तैरते हैं। उसके बाद से ही डज नॉट राइड ए साइकिल, वह साइकिल नहीं चलाता है, तो वह का हो जाएगा ही डज लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए, और नॉट लग जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, राइड ए साइकिल मतलब साइकिल नहीं चलाता, राइड ए साइकिल मतलब इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, डू या डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद एक याद रखना है हमको, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और फिर वही चीज़ फार्मूला बेसिक है, डू हमेशा प्लूरल के साथ आएगा, और डज हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा। तो कैसे सब इसमें क्या सबसे पहले लग जाता है क्या, तो क्या वह रोज़ सुबह टहलता है, तो क्या के लिए हम क्या करते हैं, डज या डू सबसे पहले लगा देते हैं। सिंगुलर में डज लगता है तो हम डज पहले लगा देंगे, प्लूरल में डू लगता है तो हम डू पहले लगा देंगे। तो इसका बन गया है, क्या वह रोज़ सुबह टहलता है, तो डज ही वॉक एवरी मॉर्निंग, क्या वह रोज़ सुबह टहलता है। और ये क्या वे स्कूल जाते हैं, तो डू दे गो टू स्कूल, क्या वह किताबें पढ़ती है, तो डज सी रीड बुक, क्या बच्चे खेलते हैं, डू चिल्ड्रेन प्ले, क्या मैं पानी पीता हूँ, डू आई ड्रिंक वाटर। और सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, चीज़ याद रखिएगा। मतलब ये सेंटेंस ऐसा है कि इसमें सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कहाँ चला गया, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगा, वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज आता है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आता है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आता है, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज आता है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आता है। और वर्ब की सब में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वो भी सब्जेक्ट के बाद। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे के साथ स्पीक लगी है, अब यू के साथ डू लगा है। डू का मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू का मतलब होता है करना, तो कोई कर रहा होगा योगा, तो इसीलिए क्या लगा है, डू यू डू योगा एवरी डे।
और डज शी मीट यू, यहाँ पे शी के साथ वर्ब क्या आया है, मीट आया है, और हेल्पिंग वर्ब शी के साथ डज आया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का तरीका। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट लगाते हैं। नॉट नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। और फिर वही चीज़ याद रखना है हमको, डू किसके साथ लगेगा, आई वी यू दे के साथ डू लगेगा, और डज ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज लगेगा। इसका एग्जांपल है, क्या क्या वह रोज़ सुबह नहीं टहलता है। तो सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, अभी बताए थे डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं तो वह सब्जेक्ट है तो ही हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। नॉट के बाद क्या लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलना है, टहलने का वॉक हो जाएगा। कब टहलता है, तो एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग, आपको पता है ये हम लोग लगाते हैं एवरी मॉर्निंग, मतलब एक आदत है, तभी तो इंडिफिनिट बना है। उसके बाद डू दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं। वह किताबें नहीं पढ़ती है, तो डज शी नॉट रीड बुक, डज शी नॉट रीड बुक्स, सही है। डू चिल्ड्रेन नॉट प्ले, क्या बच्चे नहीं खेलते हैं, ये भी सही बना है। डू हेल्पिंग वर्ब लगा दिया पहले, फिर चिल्ड्रेन लगाया है, चिल्ड्रेन प्लूरल है मतलब बच्चे, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, नॉट के बाद वर्ब लगा दिया, और वर्ब के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बच्चा, क्या बच्चे नहीं खेलते हैं, अब ऑब्जेक्ट बता ही नहीं है कि बच्चे क्या नहीं खेलते हैं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम भी नहीं लगाएंगे। डू आई ड्रिंक वाटर, तो इसमें देखिए क्या मैं पानी नहीं पीता हूँ, तो डू सब्जेक्ट, फिर डू हेल्पिंग वर्ब, फिर आई सब्जेक्ट। आई के लिए हमेशा प्लूरल लगेगा तो आई के साथ डू लग जाएगा, फिर नॉट, ड्रिंक वाटर। उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग, इसके कुछ और एग्जांपल हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के। क्या वह मुझे नहीं जानता है, डज ही नॉट नो मी, क्या वे हमारे साथ नहीं रहते हैं। डू दे नॉट लिव विथ अस, क्या तुम मेरे घर नहीं आते हो। डू यू नॉट कम टू माई हाउस, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करती है। डज शी नॉट हेल्प यू, क्या मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करता हूँ। डू आई नॉट कॉल यू। ये चीज़ अभी ये चीज़ सारी चीज़ ख़त्म हो गई। अगर आप इसको घर पे जाके खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और जो चीज़ नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। उसके बाद से आगे हम देखते हैं होमवर्क है। होमवर्क क्या है, सेंटेंस दिया हुआ है इसमें, क्या वह तुम्हारी किताबें लेता है, क्या वह हर सुबह दौड़ता है। इसको आप बनाएंगे, इसको आप घर पे बनाएंगे। उसके बाद से वह साइकिल चलाता है, वह साइकिल नहीं चलाता है, ये नेगेटिव में है। मैं रोज़ अपने दोस्तों से मिलता हूँ, ये पॉजिटिव है। क्या वह साइकिल नहीं चलाता है, और ये फिलर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। आप इसमें क्या करेंगे, जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका चार चार बना देंगे। कैसे बनाएंगे चार, इसको मैं समझा देता हूँ चार कैसे बनाएंगे। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही, वह का ही होगा, और उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब क्या है, जाना, तो जाने का ही के साथ गो, और लास्ट में एस एस लगाते हैं सिंगुलर के साथ, तो गोस हो जाएगा। कहाँ जाता है, टू स्कूल, स्कूल जाने की आदत है उसकी, ही गोज़ टू स्कूल हो गया। अब उसके बाद से इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ही रहने देंगे, फिर इसके बाद से क्या लगाते हैं, डज, ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, क्योंकि ही सिंगुलर है, और ये एस यहाँ से हट जाएगा, और उसके बाद से डज नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डज लगा देंगे, और फिर वर्ब लगाते हैं ही, फिर लगा देंगे ही सब्जेक्ट है, और लगा देंगे गो, फिर टू स्कूल कर देंगे। उसके बाद से नेगेटिव बनाने के लिए डज ही
और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। समझ में आया ये? वैसे ही किसी भी सेंटेंस का आप एक चार बना सकते हैं। वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है, डज़ ही गो टू स्कूल। और क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज़ ही नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद से हम आगे इसको देखेंगे। इसको मिटा लेते हैं पहले। फिलर्स कैसे करेंगे हम, तो फिलर्स हम आगे समझाते हैं आपको फिलर्स कैसे करना है। इसको समझाते हैं। वी प्लूरल है और यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब और मत हटना भाई, वर्ब ऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज तो वर्ब के अगर प्लूरल है तो जो वर्ब होता है ऑर्गेनाइज, तो उसमें एस या एस लगता है, नहीं लगता है, तो इसको हम सेम टू सेम ऑर्गेनाइज रहने देंगे। ठीक है। और अगर ये है शी, पहला वाला क्वेश्चन, शी ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। हट गए तुम। तो शी सिंगुलर है और ड्रिंक वर्ब है, तो वर्ब के साथ सिंगुलर में हम क्या करते हैं, ड्रिंक्स कर देंगे इसको हम, क्योंकि एस या एस लगा देते हैं, तो ये ड्रिंक्स हो जाएगा। दे राइड देयर बाइक्स आफ्टर स्कूल, तो दे प्लूरल है तो राइड सही रहेगा। वी अटेंड कंसर्ट्स फ्रिक्वेंटली, तो अटेंड सही है क्योंकि वी प्लूरल है। उसके बाद से ही थ्रो पार्टीज ओकेजनली, तो ही के साथ सिंगुलर लगेगा, तो थ्रो के साथ क्या हो जाएगा, थ्रोस हो जाएगा, THROWS, थ्रोस हो जाएगा। ऐसे ही आप घर पे करेंगे जा कर के। हम इसको एक एक बढ़ाते जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आई होप कि आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इसको घर पे आप करेंगे सॉल्व, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें फीडबैक में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि आगे की अपडेट्स आए तो पता चल जाए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। तो आपसे विदा लेता हूँ। इंग्लिश की क्लास में आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।